गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे तैयार हो गए हैं। तो बच्चे भी तैयार हो गए हैं गाइस। और बच्चे है ना, मान्या देखो बाय कर रही है आप लोगों से कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और चाय भी दिखा रही है। नक्शा ना आपको कब दिखा रहा है कि हम चाय पी रहे हैं। तो यही है, बच्चे अपना दिखाते ही रहते हैं। तो ये देखिएगा, सारे ही है ना कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। तो है ना, कपड़ों को है ना, ये बच्चे तैयार होते हैं, नहाते हैं, धुलते हैं। तो बच्चे ना इसी तरीके से कपड़ों को फैला देते हैं। और नक्श तो अपने उसमें खेल में लगा हुआ है। तो बस है ना, मैं बच्चों को तैयार कर रही थी। तैयार तो हो ही गए हैं, और बैग वैग लंच वंच सब तैयार हो गया है इनका। बस मुझे है ना छोड़ने के लिए जाना है इन्हें। तो बस है ना, वही मैं ना दुपट्टा देख रही थी। तो अब है ना, इनको तैयार करके है ना, मैं इनको छोड़ आऊँगी स्कूल। तो अभी नक्श है ना, आप देख रहे होंगे कि नक्श तो तैयार है ही नहीं है। तो नक्श कैसे जाएगा। तो नक्श को है ना, अभी मैंने बाद में करूँगी। मैं गेट तक पहुँच जाऊँगी तो ये रोने लगेगा कि मैं भी जाऊँगा। तो फिर मैं वापस आऊँगी, फिर इसको तैयार करूँगी, फिर तब है ना इसे लेके जाऊँगी। तो आज स्कूल के लिए ये बच्चे लेट हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि है ना नक्श की वजह से वो पहले जा नहीं रहा था। मैंने कहा ये रोएगा तो नहीं भेजा, और फिर है ना वो जाने के लिए जिद करने लग गया। तो फिर है ना, मैंने उसे नहलाया, तैयार किया। तो मैंने कहा जल्दी से इसे तैयार कर देते हैं और स्कूल ले जाते हैं। तो है ना, चलिए इसी तरीके से है ना बच्चों का जो मॉर्निंग का रूटीन है वो ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो अभी है ना मॉर्निंग का टाइम है, और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। और अभी है ना, जो बारिश में कपड़े सारे रात को गीले हो गए थे, वो सारे मैं धूप में डालने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा लाओ है ना, ये भी काम कर लेती हूँ। तो फिर आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो बस वही आप लोगों से बातें कर रही थी। तो और चलिए, अपना वीडियो भी है ना स्टार्ट हो गया है, वीडियो भी स्टार्ट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे है ना, मेरी दरी वगैरह थी ना, वो गीली हो गई थी। तो उन्हें मैं धूप में डालाती हूँ। तो अच्छी सी धूप निकली है। तो है ना, अभी थोड़ी देर के लिए, अब ये भी नहीं पता कितनी देर के लिए धूप निकली है, क्योंकि धूप तो यही है कि निकलती है और चली जाती है। तो ये है कि थोड़े बहुत कपड़े हैं ना, जो भी है वो सूख जाएंगे। और ये देखिएगा, सारा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सारी चीज़ों को फैला देते हैं। कभी कुछ निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं। तो ये तो उनका डेली का ही है, और डेली का रूटीन यही बन गया है। तो अभी है ना, सारे है ना कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, और कपड़े भी जल्दी धो के डाल दूँगी। तो बस चलो लगते हैं काम पर गाइस। तो यहाँ पे है ना, बाहर आई थी वो, इस वाले रूम में आई थी। तो है ना, ये बिस्तर थे, हम लोग छत पे गए थे, तो रात को बारिश हो गई। तो उसमें है ना थोड़े से कपड़े है ना, जब तक हमने उठाए, काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो तब तक हमने उठाए। तो काफ़ी है ना, काफ़ी भीग चुके थे। तो मैं ना ला के इनको कुर्सी पर ही रख दिया था। मैंने फिर सुबह है ना, जब धूप निकलेगी तब इससे धूप में डाल दूँगी। तो अभी धूप है ना अच्छी सी निकली हुई है। तो है ना, मैंने सोचा लाओ है ना, पहले इनको डाल आती हूँ, जब तक निकलेगी तब तक ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पे है ना, मैं छत पर आई थी। तो छत पर है ना, मैं इनको बिस्तरों को डाल दूँगी। तो पहले तो मैं दीवार पर ही डालूँगी, क्योंकि है ना दीवार है ना, मैंने कहा दीवार पर जल्दी सूख जाएंगी। तो जब मैं ना, मैं देखूँगी तो बारिश में जो कीड़े आते हैं ना, जो लंबी लंबी सी है ना आती हैं, तो वही है ना कीड़े मुझे दिख गए वहाँ पर दीवार पर। तो मैंने ना फिर वहाँ पे पहले मन करा तो मैंने डाल दी, मैंने जी इस साइड पर हैं। तो फिर है ना, मन नहीं करा, मेरा मन नहीं माना। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, अभी बिस्तर में है ना इसमें घुस गई, और रात को हमने बिछाई तो बच्चों की लगेगी काट वाट ना ले और कान वान में ना घुस जाए। तो बस वही डर था। तो फिर मैं ना इसको दरी को यहाँ हटा दूँगी। तो फिर मैं ना इस पर तार पे डाल दूँगी। तो तीनों को मैं इसी पे, इस बिस्तरों को तीनों को है ना तार पे डाल दूँगी। मैंने कि इस पे ही सूख जाएंगे। और जब तक है ना ये सूखे थे, तब तक है ना धूप अच्छी थी। और फिर है ना, जब 12 बजे के बाद है ना बारिश हुई है, और तब तक मैं बिस्तर है ना जल्दी जल्दी उठा कर लाई। मैंने किया जितने सुखाए हैं उतने सारे गीले हो जाएंगे। तो वही देखो, बादल है ना कैसा हो रहा है ना, मौसम भी है ना अभी ऐसा ही हो रहा है। तो धूप तो है, पर है ना बादल तो हो ही रहा है। तो ये देखिए, मैं ना सारे बिस्तरों को इसी तरीके से ना डाल दूँगी। तो ये है ना, इस पर अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। दीवार पे भी है ना डाल देती हूँ, क्योंकि दीवार पे भी अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। और है ना, फिर मैंने वो कीड़े की वजह से नहीं डाले। तो है ना, चलिए, और अच्छी धूप निकल आई है। तो चलिए गाइस, नीचे चल लेते हैं। हमने बिस्तर भी डाल दिए अपने। तो अभी है ना, मैं आई हूँ इस वाले रूम में, और इस वाले रूम की मुझे करनी है थोड़ी सी बजे से। इधर उधर का सामान रखा हुआ है, ये फैला दिया है बच्चों ने। तो ये सारा सामान है ना समेटना है मुझे। तो बस वही कर रही थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, खाना भी मेरा बन चुका है। तो मैंने सोचा लाओ है ना, पहले इस रूम को ही कर लेती हूँ, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा फैलारा हो जाता है, क्योंकि कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। बच्चे इसी में है ना तैयार होते हैं। तो वो वाला रूम है ना, बेड वाला, उसमें इतनी खिचपिच नहीं होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसको ही ज़्यादा समेटना पड़ता है मुझे। तो ये कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, बच्चों के गंदे कपड़े हैं, वो भी मैं एक साइड रख दूँगी धुलने के लिए।
और साइड में आप देख सकते हो कि कपड़े रखे हुए हैं, तो वो सारे कपड़े ना गंदे हैं, तो उनको है ना मुझे धुलना है। और मौसम सही रहेगा तो धो दूँगी, नहीं तो फिर है ना कल देखा जाएगा। तो इसी वजह से तो ये सारा ये सामान रख रही थी। और ये ना क्या कहते, जो भी सामान है ना वो छोटा मोटा सामान है तो वो मैं ना पॉलीथीन में रख देती हूँ, क्योंकि इन बाद में ना मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और है ना बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, कहीं किधर नहीं डाल दें, खेलने खेलने में डाल देते हैं ना। तो किसी चीज़ का भी है ना कुछ भी ले लें हाथ में तो है ना वही वो कोई भी चीज़ ले लो तो उनका तो खेल बन जाता है। तो वही इसी तरीके से मुझे थोड़ी जो ऐसी ऐसी चीज़ों को ना उठाना पड़ता है, क्योंकि है ना कभी किसी के नीचे घुसा देते हैं। सबसे ज़्यादा नक्श करता है शैतानी, तो नक्श बहुत परेशान करता है, तो उसी की वजह से मुझे सारा सामान है ना थोड़ा ऊँचा रखना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ों को ले लेके इधर उधर घूमता रहता है। तो है ना चलिए देखिए मेरी है ना ये भी मैंने जो भी कपड़े हैं वो एक साइड रख दूँगी, और जो भी गंदे गंदे कपड़े हैं उनको सबको हटा दूँगी मैं। और है ना ये सारा ही सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस है ना इसको कमरे को है ना समेट लेते हैं। तो यहाँ पे आई थी बाहर, जो कपड़े पड़े हुए थे तो है ना ये सारे कपड़ों को मैं तय लगा दूँगी। ये बिस्तर वगैरह हैं जो भी हैं सारे कपड़ों को उठा के रख दूँगी। और है ना जो कपड़े ना धुल के रखे हुए थे तो वो भी कपड़े ना इस पर ही रख दिए थे मैंने लाकर, तो वो सारे कपड़ों को ना तय लगा दूँगी। तो इसी तरीके से जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो उनको मैं ऐसे ही तय लगा देती हूँ, क्योंकि है ना रोज़ चेंज होते हैं कपड़े, तो रोज़ ही है ना इसी तरीके से मैं इनको चेंज करती रहती हूँ। और इनको है ना इसी तरीके से जो ड्रेस हैं इन्हें भी अलग रख दूँगी, क्योंकि इन पर होगी प्रेस। तो ये है ना आज लोवर टी शर्ट पहन के गई हैं, ये भी धुल जाएगी। तो दोनों ड्रेसों पे ना अच्छी तरीके से संडे को मैं प्रेस लगाऊंगी, तो प्रेस अच्छी तरीके से मैं प्रेस कर दूंगी। और ये बॉटल है ना, ये बॉटल इन बच्चों ने डाल दी थी, खाली थी, तो इस पर ये ना रख दी थी, तो इनको है ना धुल के मुझे भरना है। और जो चिमटियाँ हैं वो मैं इस डिब्बे में रख दूँगी। तो है ना और यहाँ पे आई हूँ मैं किचन में, तो किचन में मांज रही हूँ मैं बर्तन, और बर्तनों को ना साफ़ कर लेते हैं। तो मैं कढ़ाई को ना अच्छी तरीके से जूने से रगड़ देती हूँ, जिससे कि है ना जो थोड़ी सी काली पड़ जाती है ना, तो इसको अच्छी तरीके से आप है ना जल्दी जल्दी साफ़ कर दो, और साथ के साथ साफ़ कर दो ना, तो ये काली ज़्यादातर नहीं रहती है। और है ना अगर आप है ना जैसे कि नहीं करो साफ़ तो है ना वो उस पर परत सी ना कालीपन सी जम जाती है ना, तो वो ज़्यादा काली हो जाती है। तो इसी वजह से है ना मेरी किचन भी देखिए क्लीन हो गई है। और है ना ये सारा ही अब है ना ये शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। तो यहाँ पे है ना मैं बना रही हूँ सब्जी, तो वही मटर पनीर और आलू की सब्ज़ी है। तो आज है ना जो पनीर ये रखा हुआ है, इस पनीर को मैं हाथों से ही तोड़ दूँगी, यानी कि क्रश कर दूँगी, इसको फ्राई नहीं करूँगी, कट भी नहीं करूँगी। तो बस है ना मैं सब्ज़ी में लगा रही थी छोंक। मैंने ऑयल डाल दिया है, कढ़ाई रख दी है, और मैं मसाले है ना उसमें मसाले निकाल रही थी साइड में। तो इसी तरीके से सारे मसाले ना आपको पता ही है कि मैं टमाटर में ही डाल लेती हूँ सारे मसालों को, तो अलग से है ना उसका पेस्ट नहीं बनाती हूँ, मैं उसी में डाल लेती हूँ। तो यही मसालेदानी निकाली है। अब मैंने इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने कट करके रखा हुआ था वो है ना सारा डाल दूँगी। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो टमाटर के साथ मैंने मसाला डाला था, मिक्स करा था, तो वो मैं उसमें जो टमाटर है और मसाले वो भी मैंने देखिए इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, जिससे कि ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। और जब मसाला ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो है ना जो आलू मटर हैं धुल के रखे हुए थे तो उन्हें भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करके थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। और ये मसाले में जब तक चलाएंगे तब तक ये मसाले में थोड़ा सा ना मिल नहीं जाते हैं। तो ये अच्छी तरीके से मिल जाएंगे ना, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, और पानी डाल के इसको है ना ढक दूँगी। तो इसी तरीके से तो मैं ना इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही थी, तो गरम मसाला भी है ना थोड़ा सा ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी इसमें, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है गरम मसाले का। तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी भी ऐड कर देंगे इसमें। तो ये देखिएगा सब्जी भी है ना ढक के रख दूँगी, और सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। और अभी शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं, मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो अभी मुझे रोटियाँ बनानी हैं, तो जब लोग ये खाएँगे तब बनाऊँगी।
तो वही आपके साथ मैंने जो भी शेयर किया है। तो अगर लाइक कर देना अगर पसंद आ जाए वीडियो तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो चलिए गाइस, बाय, टेक केयर।